आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, कारण एग्जाम नजदीक आ चुका है। अब पाइथागोरस से संबंधित अनुप्रयोग को दूसरा सवाल लेके आए हैं, जो एक समचतुर्भुज से संबंधित है। इनको सोल्व करेंगे, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछते हैं। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से देखिए। सब्जेक्टिव बेसिस पे पहले बनाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बेसिस पे बनाएंगे कि ऑब्जेक्टिव में कैसे 1 मिनट के अंदर में सोल्व करना है, वो भी बताएंगे। तो चलते हैं। पहले 2 मार्क्स में पूछेगा तो इसको कैसे हल करना है। यहाँ पर सवाल है, किसी समचतुर्भुज के एक विकर्णों की लंबाई किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करना है। समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करना है। अब तुम लोग समचतुर्भुज जानते होंगे। समचतुर्भुज वैसे चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर होती है और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है ना। ये समचतुर्भुज हो गया। और इनका विकर्ण, तो विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। विकर्ण की एक लंबाई है, एक है 30 है, एक 40 है। तो 30 कौन सी होगी? छोटी वाली, और 40 बड़ी वाली होगी। तो बड़ी वाली ये हो गया, तो ये 40 है पूरा, है ना। तो ये 40 सेंटीमीटर है पूरा, और ये जो है छोटी है, तो ये 30 सेंटीमीटर है ना। 30 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो इससे हमें ये भुजा, सभी भुजा तो बराबर होती है समचतुर्भुज की, तो इस बराबर भुजा को हमें ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? लंब समद्विभाजित होते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक 90 डिग्री बनाएंगे और ये विभाजित होंगे। यानी 30 है, पूरा 30 है, तो ये क्या हो जाएगा? 15, इतना 15, इधर भी ये 15, है ना। लंब समद्विभाजित होते हैं, तो ये 15 हो गया, और ये 20, आई भी 20 सेंटीमीटर हो गया। और ये तुम्हारा 90 डिग्री है। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के भुजा निकाल सकते हैं, है ना। तो ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज है, जिसका विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर लंब समद्विभाजित करते हैं, अर्थात बराबर बराबर भागों में कट के यहाँ पर 90 डिग्री प्रत्येक यहाँ पर होता है। तो प्रत्येक ये चारों क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। प्रत्येक समकोण त्रिभुज हो गया, और प्रत्येक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के उनकी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देना है माना, इसमें जो है मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसी बात नहीं है ABCD वाली बात, इसलिए मानना पड़ता है। माना ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण क्रमशः AC = 30 सेंटीमीटर एंड BD = 40 सेंटीमीटर। क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए तो AO बराबर OC दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर AC का विभाजक, और BD का विभाजक ये हो गया। तो BO बराबर OD बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया तुम्हारा। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इससे क्या हो गया? COD कोई त्रिभुज में ले सकते हैं। यहाँ पर हम COD त्रिभुज ले रहे हैं, तो COD एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज COD में कोण COD = 90 डिग्री है ना। और इसमें जो है निकला हुआ है OC बराबर 15 सेंटीमीटर और OD बराबर 20 सेंटीमीटर। OD बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया। 20 सेंटीमीटर हो गया। अब जो हमें भुजा निकालना है, तो भुजा क्या हुआ? AB है, BC है, CD है, AD है। तो समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो CD निकाल लेंगे तो सारा भुजा हो गया। तो CD बराबर 8 मान लेंगे, है ना।
तब जो है किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो जानते हैं वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में थ्योरम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण क्या है? CD। तो कर्ण क्या होता है? CD स्क्वायर इक्वल टू शेष दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर है ना। तो OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, यहाँ पर केवल CD निकालेंगे तो इसमें क्या होगा? अंडर रूट हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो OC कितनी है? OC 15 है तो 15 का वर्ग प्लस OD कितनी है? 20 का वर्ग। तो कितना हो गया ये? 15 15 225 अब 20 20 का स्क्वायर कितना? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो कितना हो गया ये? 4 2 625 हो गया और 625 का वर्गमूल 25। तो इस प्रकार तुम्हारा 25 आ गया ये। अब 25 आ गया तो समचतुर्भुज की सभी भुजा क्या होती है? बराबर। तो सभी भुजा क्या हो गया? बराबर। तथा समचतुर्भुज की भुजा इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आंसर। इस प्रकार जो है तुम हल कर सकते हो। 2 नंबर आएंगे इसमें। इस प्रकार इसको आप तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए। यहीं पर से समझना है समचतुर्भुज का विकर्ण लंब विभाजित होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इसमें सॉल्व करना। तो ये लॉन्ग हो गया 2 नंबर में। तो 2 नंबर में आप इसको इसी प्रकार साबित कर सकते हो, लिख बना सकते हो। और इसको डायरेक्ट हिट करना है तो आप ये थ्योरम ध्यान रखना कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समविभाजित होते हैं। तो समविभाजित हो गया तो ये पूरा 30 था तो ये 15 हो गया, ये पूरा 20 था तो ये पूरा 40 था तो ये 20 हो गया। तो ये 90 डिग्री है तो कर्ण हो गया, और कर्ण हो गया ये तो कर्ण शेष दो भुजा के डायरेक्ट कर लेना है। तो ये सपोज कर लेना है कि ये कर्ण हो गया क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, और कर्ण बराबर क्या होता है? शेष दो भुजा के वर्ग जो होता है ना, अंडर रूट होता है, यानी OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के बराबर। OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के बराबर। तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 15 225 400 625 625 का 25 वर्गमूल। इस प्रकार तुम ऑब्जेक्टिव में हल करके 25 सेंटीमीटर लाएंगे और क्विकली हल कर सकते हो। बस ये डिसाइड कर लेना है, उसके बाद आपका हल है। इसी प्रकार सवालों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए VSP EDU और फॉलो कीजिए VSP मोटिवेशन। कमेंट कीजिए कि अच्छा लगा या नहीं। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो आप कमेंट कीजिए किस प्रकार की कमी है इसमें, तो उस कमी को दूर करेंगे। और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए।